ये सड़क पर सबसे घमंडी कुत्ता है। अगर यह रोटी खाना चाहता है तो यह इसे छीन ला। इस शहर में जज के घर का है कुत्ता, उसका नाम बक है, एक बड़ी हवेली में रहता है। घर में उसका एकमात्र आनंद घर को तोड़ना है, इस खास तरीके से अपनी बेटी को जगाएं। यह न्यायाधीश का जन्मदिन था और नौकरों ने शानदार भोजन की एक बड़ी मेज तैयार की थी। जब न्यायाधीश अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ तस्वीरें ले रहे थे, बक अपने मुंह में मुर्गे की टांग लेकर सबके सामने आया। जज को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। निश्चित रूप से बक ने स्वादिष्ट भोजन की एक बड़ी मेज को बर्बाद कर दिया था और जन्मदिन की पार्टी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। जज ने गुस्से में उसे बाहर कर दिया और उससे अपने द्वारा किए गए गलत कामों पर विचार करने को कहा। थोड़ी देर बाद लालटेन पकड़े एक आदमी ने बक को कुछ ही दूरी पर बुलाया। बक ने शोर सुना और भाग गया। बक ने साथियों को दे दिया, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि उसका क्या मतलब था। फिर उसने खाने को मुंह से धकेलकर खाने का इशारा किया। इस हरकत से भी सभी लोग प्रशंसा की दृष्टि से देखने लगे। अगले दिन हस्की बर्फ पर पानी पी रहा था। उसका साथी पानी पीने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन हस्की ने उसे बेरहमी से भगा दिया। इस दृश्य को देखकर बक एक तरफ चला गया और अपने विशाल शरीर का उपयोग करके एक छेद कर दिया। जब कुत्तों ने ये देखा तो वे पानी पीने के लिए आगे आए और गलती से नीचे एक तेज बहत जिसने पहले कभी लड़ाई नहीं की थी, उसे बेहोश कर दिया गया। हालांकि हकीस ने बक को हरा दिया, लेकिन हर कोई पहले से ही बक को अपना नेता मानता था और वे भौंकते रहे और बक को बुलाते रहे। से बक की ओर दौड़ पड़ी। इस बार बक ने उसे काटा और जमीन पर गिरा दिया। बक के शक्तिशाली शरीर के साथ को निराशा में छोड़ दिया और बक सभी का नेता बन गया। अगले दिन निकलने की तैयारी करते समय छोटे भाई को पता चला कि यात्रा में देरी न करने के लिए उसे एक नया लीड कुत्ता चुनना पड़ा, लेकिन कोई भी कुत्ता इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं था। जब छोटे भाई को नहीं पता था कि क्या करना है, बक खड़ा हुआ और बिना किसी हिचकिचाहट के ऊपर चला गया। छोटा भाई पहले आशावादी नहीं था। उसने सोचा कि वह यात्रा में देरी कर सकता है, लेकिन जैसे ही छोटे भाई ने आदेश दिया, टीम की गति पहले की तुलना में थोड़ी तेज थी। हालांकि उसने जल्दी से रास्ता दे दिया। बक बचने के लिए बाईं ओर मुड़ गया, लेकिन बक को दाहिनी ओर एक गुफा दिखाई दी। उसने सभी को दाहिनी ओर की गुफा की ओर भागने के लिए प्रेरित करने की पहल की और अंततः हिमस्खलन से पहले सफलतापूर्वक गुफा में छिप गया। उसी समय शहर के निवासी सुनाई दी। बक के नेतृत्व में वे पहली बार समय पर शहर पहुंचे। इससे पता चलता है कि उस समय संचार विकसित नहीं हुआ था। रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच संपर्क केवल मेल द्वारा ही किया जा सकता है। शाम को छोटे भाई ने बक को जल्दी आराम करने के लिए कहा, क्योंकि वह कल सुबह जल्दी ही अगले पड़ाव पर जाना जारी रखेगा। बक बोरियत से शहर में आया और उसने अपने सामने एक भेड़िए को देखा। भेड़िए की आकृति को देखकर बक को एहसास हुआ कि शायद बाहर ही उसका असली घर था। हालांकि उसने सोचा कि उसके मालिक को अभी भी खुद ही संदेश देना होगा, उसके दिल का विचार जाने दो। अगले दिन वे अगले पड़ाव के लिए निकलने ही वाले थे कि तभी एक बूढ़ा आदमी तेजी से वहां आया। उसके पास एक पत्र था जिसे उसे अपनी पत्नी को भेजना था, लेकिन पत्र प्राप्त करने का समय पहले ही बीत चुका था और जब छोटे भाई ने इसे पहले देने के लिए बूढ़े व्यक्ति को दोषी ठहराया तो बक ने पत्र को अपने मुंह से काटा, फिर पलटा और परिचारिका को सौंप दिया। जैसे ही वे जाने की तैयारी कर रहे थे, बूढ़े व्यक्ति ने बक को पहचान लिया। ये पता चला कि बक ने पहले उसे गोदी पर गिराए गए हारमोनिका को पुनः प्राप्त करने में मदद की थी। पलक झपकते ही 3 महीने बाद छोटा भाई फिर से शहर आया। हालांकि इस बार छोटे भाई को एक पत्र मिला। संदेह के साथ उसने पत्र खोला और पाया कि यह डाकघर मुख्यालय से था। आजकल समय में लगातार सुधार हो रहा है। टेलीफोन की लोकप्रियता ने जल्द ही स्लेज टीम की जगह ले ली और लड़के को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। नौकरी के बिना वो अपने मालिक को जाता देख बक उदास होकर अपने साथियों के साथ लिपट गया, लेकिन जल्द ही बक को एक नया मालिक मिल गया। यह आदमी सोना खोदने वाला था और उसने अपना सामान धोने के लिए एक स्लेज टीम खरीदी, लेकिन उसमें इतना सामान था कि स्लेज टीम उसे बिल्कुल भी नहीं खींच सकती थी। उस आदमी ने सोचा कि वे आलसी हो रहे थे, इसलिए वो पीटने के लिए ऊपर चला गया, उन्हें अंधाधुंध। जब वो बूढ़े आदमी ने आगे कदम बढ़ाया और पाया कि वो स्लेज को नहीं खींच सका क्योंकि स्लेज बोर्ड जम गया था, इसलिए उसे एक क्राउबार मिला। तब बूढ़े व्यक्ति ने दूसरे पक्ष से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। ये जानने के बाद कि वह समर्थ था, उस आदमी ने अपनी पिस्तौल निकाली और उसे गोली मारने ही वाला था। सौभाग्य से बूढ़ा व्यक्ति समय पर आ गया और बक को बचा लिया। बूढ़ा आदमी मरते हुए बक को घर ले गया। बक पूरे 2 दिनों तक बूढ़े व्यक्ति के बिस्तर पर सोया रहा। जब वह उठा तो उसने पाया कि उसके साथी अब वहां नहीं थे। कुछ दिनों तक एक दूसरे के साथ रहने के बाद बक को पता चला कि बूढ़ा व्यक्ति खुद को बेहोश करने के लिए हर दिन शराब पीता था। ये पता चला कि बूढ़े व्यक्ति ने अपने शुरुआती वर्षों में अपने बेटे को खो दिया था। स्मार्ट बक नहीं चाहता था कि बूढ़ा आदमी पूरे दिन दुख में रहे, इसलिए उसने बूढ़े व्यक्ति का शराब का गिलास खटखटाया, उसकी शराब की बोतल उठाई और चला गया बाहर और उसे बर्फ में दबा दिया। चाहे बूढ़े व्यक्ति ने उसे कितना भी धक्का दिया हो, उसने कभी हार नहीं मानी, इसलिए बूढ़े व्यक्ति के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बक से उसके अतीत के बारे में बातचीत की। पता चला कि बूढ़ा आदमी अपने बेटे को खोने के बाद अपनी पत्नी से अलग हो गया। वो अपने बेटे को खोने की वास्तविकता से बचने के लिए यहाँ आए थे। इस तरह बक ने बच्चे की तरह बूढ़े की कहानी सुनी। अगले दिन बूढ़े यह धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था।
ऐसा लग रहा था कि यह जगह कई साल पहले सोने की खुदाई करने वालों द्वारा छोड़ दी गई थी, इसलिए उन्होंने यहाँ अस्थायी रूप से रहने का फैसला किया। अगले दिन बूढ़ा व्यक्ति नदी में स्नान कर रहा था और गलती से उसे पानी के तल पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जब उसने उसे बाहर निकाला तो उसने पाया कि वह सोने का एक टुकड़ा था। फिर उसने बेसिन को छान लिया और कुछ और दिखाई दिया। बक ने सामने की ओर पीछा किया और जब वह वहां पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि यह एक सुंदर सफेद भेड़िया था। बक तुरंत उसकी सुंदरता से गहराई से आकर्षित हो गया। जैसे ही उसने आगे बढ़ना चाहा और भेड़िए को छूना चाहा, वो अचानक जंगल में भाग गया। वापस आने के बाद बक का ध्यान भटक गया है और वह केवल उस सफेद भेड़िए के बारे में सोच सकता है जिसे उसने अभी देखा था। अगली सुबह बूढ़े व्यक्ति को पता चला कि बक गायब है। ये पता चला कि बक ने गुप्त रूप से सफेद भेड़िए का पीछा किया था। अग्रणी बूढ़े भेड़िए को खाड़ी के किनारे एक जंगली सुअर मिला। जंगली सुअर को भोजन की तलाश करने के अवसर का लाभ उठाते हुए बूढ़े भेड़िए ने सही मौका देखा और उस पर के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और फिर अचानक बूढ़े भेड़िए को नीचे गिरा दिया और जड़ता द्वारा उसे ऊपर फेंक दिया गया। बूढ़े भेड़िए को बचाए जाने के बाद भेड़ियों ने भी बक को स्वीकार कर लिया। अगले दिनों में बक हर दिन भेड़ियों के साथ घुल मिल गया और वे एक साथ शिकार करते और पकड़े गए शिकार को बूढ़े ने देर से लौटा था। बूढ़ा आदमी जानता था कि शायद प्रकृति उसके लिए सबसे उपयुक्त थी। बक और भेड़ियों को सद्भाव में रहते हुए देखकर बूढ़े व्यक्ति को पता चला कि यह उसके लिए प्रकृति में लौटने का समय था और यह उसके घर जाने का समय था। बूढ़ा आदमी घर वापस गया और अपना सामान पैक किया। फिर वो नदी के किनारे खड़ा हो गया और उसने सोना नदी में फेंक दिया, केवल एक छोटा सा मुट्ठी भर सोना छोड़ दिया। उन्होंने बक से कहा कि उनके लिए किसी भी रकम का कोई मतलब नहीं है जब तक ये जीवन यापन के लिए पर्याप्त है। मैं कल सुबह जल्दी निकल जाऊंगा और यह आपकी दुनिया है। अप्रत्याशित रूप से उस रात सोने की खुदाई करने वाले को वह जगह मिल गई। उसने लकड़ी के घर में आग लगा दी और दोनों के बीच फिर से लड़ाई हुई और उस आदमी ने बूढ़े आदमी को पेट में गोली मार दी, सारा सोना सौंप देना। इस समय बक छत से कूद गया और उस आदमी के हाथ से बंदूक छीन ली और उस आदमियों के बाद बक भेड़िए के झुंड का नेता बन गया और सफेद भेड़िए के साथ उसके अपने बच्चे थे। उसने अपने झुंड को इस भूमि पर रहने के लिए प्रेरित किया, लेकिन हर साल वो उस आदमी को देखने के लिए केबिन में आता था, उसे यादों की जगह से भर दिया।